Moving on to question number 6. Sam buys some chocolate. He eats 2/7 of the chocolate. The mass of remaining chocolate is 350. Work out the mass of the chocolate Sam buys. किस तरह find करेंगे हम? What we're going to do is we can find the remaining fraction of chocolate. किस तरह फाइंड करेंगे? द ईजिएस्ट वे इज कि उसने हमें फ्रैक्शन में दिया है. अगर मैं 1 - 2/7 करूं, मतलब एक चॉकलेट बार है जिसमें से 2/7 उसने खा ली है, तो मेरे पास रिमेनिंग चॉकलेट आ जाएगी. इसका एलसीएम ले लो. एलसीएम किस तरह लेते हैं हम कहते हैं नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, तो मैंने कहा जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है. 7 × 1 बिकम 7. एलसीएम लेने का या फ्रैक्शंस को ऐड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, और जो भी है न्यूमरेटर्स उनको अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो. जैसे कि अगर जो 2 के नीचे 7 है, दैट 7 विल बी मल्टीप्लाइड विद 1, और जो 1 के नीचे 1 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 × 1 बिकम 7 - 2 × 1 बिकम 2. दिस पे क्या आएगी ये वैल्यू? ये आएगी आपके पास 7 - 2 बिकम्स 5. तो 5/7 जो है वो आपके पास रिमेनिंग फ्रैक्शन है ऑफ चॉकलेट. ठीक है, अब हम करेंगे 5/7 × x, जो आपने फाइंड करना है, जो मैथ आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 350, क्योंकि 350 ग्राम्स जो हैं वो 5/7 का मैस है. अब इसको सॉल्व कर लो. x इज इक्वल टू 350 × 7/5. 5 और 350 जो है वो एक टेबल में जाते हैं. दैट इज 5 को अगर मैं कैंसिल करूँ तो 350 बिकम्स 70. 70 × 7 बिकम्स 490 if I'm not wrong. प्लीज़ चेक योर कैलकुलेशंस एज यू मूव ऑन. ठीक है, और जहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, जहाँ पे मेरी कैलकुलेशन गलत है, आई वांट यू गाइस टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. कार हायर. Amy hires a car for 10 days. She pays a total of $670. Work out the number of kilometers Amy travels in the car. उसने कार लिए 10 दिनों के लिए और उसने टोटल पे किया है 670. ठीक है, और उसने कहा है कि जो आपका ऐड है वो ये कह रहा है कि $40 पर डे आपको देने ही पड़ेंगे, प्लस जो किलोमीटर्स आपने ट्रैवल किए. तो सबसे किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आप बता लो ना कि $40 अगर पर डे है तो 10 डेज कि कितना आपके पास आपने रेंट देना है. ठीक है, जो आपका कंपल्सरी रेंट है फॉर पर डे वो क्या होगा? फॉर 10 डेज 1 डे का आपके पास है $40, और 10 डेज का आपको होगा 40 × 10 विच बिकम्स 400. राइट, और उसने कहा है 0.30 पर किलोमीटर, एंड वी नीड टू वर्क आउट किलोमीटर्स दैट एमी ट्रेवल्स इन द कार. तो अगर 400 प्लस मैं करूं, क्या करूंगी इसके बाद? बल्कि आसान तरीका, लेट्स कीप इट दिस वे कि हम उसने टोटल कितना पे किया आपको पास 670. तो हमारे पास जो 670 है वो हो गया हमारे पास टोटल. अब उसने कहा है कि 400 जो है वो उसने देना है 10 डेज का लाजमी, और उसके ऊपर जो किलोमीटर्स उसने चलाया है ना वो है x, जो हमें पता नहीं है, लेकिन वो x 0.30 से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज दैट्स द प्राइस ही हैज़ टू पे फॉर द किलोमीटर शी ट्रेवल्स इन दैट कार. तो क्या होगा? पहले 400 जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा. 0.30x इज इक्वल्स टू 670 - 400 विच बिकम्स 270. 0.30x, यहाँ पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 270/0.30
30 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 900 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज़ डू चेक योर आंसर्स वंस अगेन। आई विल मेक श्योर कि मैं इन आंसर्स को अपलोड करने से पहले कंफर्म भी कर लूँ, बट द रीज़न आई एम टेलिंग यू गाइज टू कंफर्म दीज आंसर्स इसके आप लोगों का होश रहे, आप लोग खाली इसी चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहो, बिकॉज इवन ओके जी, moving on to question number 8. Question number 8 is a form of transformation. उसने कहा है A part describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. ट्राइंगल A ये है हमारे पास और ट्राइंगल B ये है। हम देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में ना कोई बड़ा हो रहा है ना कोई छोटा हो रहा है, एंड आई फील लाइक इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन जो आपकी बन रही है ना वो इस लाइन पे बन रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन पे। लेट्स सी 1 2 3 1 2 3, yes, they are exactly same amount of blocks away from this point and same amount of blocks away from this point. Hence इसको अगर हमने डिस्क्राइब करना है तो ये आपके पास यू जस्ट नीड टू राइट टू थिंग्स। फर्स्ट, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, रिफ्लेक्शन, कॉमा x इज इक्वल्स टू 1। यू हैव टू राइट द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी रिफ्लेक्शन इस पर मैंने लिखे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन का हमेशा नाम लिखना है और आपने ये बताना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन किस पॉइंट पे या किस एंगल पे या रोटेशन पे हो रही है या कौन सा उसका पॉइंटर ऑफ सेंटर है। ठीक है, यू हैव टू मेंशन दीज थिंग्स। ओके, ड्रॉ बी पार्ट सेज ड्रॉ द image of triangle A after rotation of 180 degrees about the center 0.0. So this is the center and you have to rotate at a angle of 180 degrees. तो 180 degrees पे अगर हम जाएं तो इसका मतलब है कि exactly इस तरह जाएगा आपका, और यहाँ पर आपके पास this is the point जहाँ पे आपके पास आएगा 180 की डिग्री है, तो आपका जो +2 है दैट विल बिकम -2 एंड जो -3 है दैट विल बिकम +3, राइट। सो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ दिस। फिर ये जो आपका पॉइंट है 5 - 4 वाला, दिस वुड बिकम व्हाट 4 - 5 एग्जैक्टली। वी आर गोइंग टू चेंज दिस साइंस बिकॉज एक 180 डिग्री एंगल है और सेंटर आपका 0 है, तो दिस इज अ वेरी इजी पार्ट। सो 4 and -5 and then we have this angle which is -4 and 2. This would become 4 and -2, hence this point. You're going to make a triangle on these points, join the line and you can label it with A. Okay, it's better to not label it A. You can always label it C. Yeah, you can always write that rotation of A. Okay, this is question number 8 for you. I think there was nothing confusing in it. It is a very simple question. एंड ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ जो आपने नोटिस करनी है ना वो यही है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्या वो रिफ्लेक्शन है, क्या वो रोटेशन है, एंड देन यू हैव टू पिन पॉइंट कि अगर रिफ्लेक्शन है तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, अगर रोटेशन हो रही है तो कितना एंगल रोटेट कर रहा है और उसका सेंटर पॉइंट क्या है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेंशन इन ऑर्डर टू गेट दीज टू पॉइंट्स। नाउ question number 9 says by writing each number correct to one significant figure, work out estimate for the value of this. तो सबसे पहले अगर हमने वन सिग्निफिकेंट फिगर करना है तो लेट्स राइट कि 102.5 सिग्निफिकेंट फिगर अगर वन करना हो तो क्या आएगा, 8.7 का सिग्निफिकेंट फिगर लेना हो तो क्या होगा, 27 का सिग्निफिकेंट फिगर लेना हो तो क्या। सिग्निफिकेंट मीन्स के जो फर्स्ट वैल्यू है उसको देखूंगी और उसको मैं बाकी सबको राउंड ऑफ कर दूंगी। सो
this would mean this is the first significant figure और इसके बाद 0 है. It's not 5 or greater than 5, hence all the rest numbers would become 0. So this would become 100. 8.7 है, we will look at 8 and we will see the next significant figure, right? And we're going to say it's greater than 5. Since it's greater than 5, this would become 9. Then we have 2. 2 से next number जो है that is 7 and this would become 30. ठीक है? This is how you change your significant figures correct to 1. ठीक है? And it's simple. We're going to put all of these in this equation, which means कि under root 100 multiply by 9 divided by 30. 100 root 10 जो होगा वो sorry under square root of 100 would become 10, right? Multiply by 9 over 30. This 0 cancels out with this 0, 3 cancels out with 9. ये आपके पास आ जाएगा 1 multiply by 3, which is 3. This is your answer. You always have to write your answer over here in order to get full marks. किसी ने यहाँ तक ख़त्म कर लिया ना, वर्किंग बिल्कुल ठीक है, आंसर भी ठीक है, बट यहाँ पर नहीं लिखा तो वो काम ख़राब हो जाएगा. Okay? So you have to make sure that you write it in the answers below. Okay ji, moving on to question number 10. Question number 10 is very simple. A circle has a diameter 12 centimeter. Find the area of the circle. Give your answers in terms of pi. It's a very easy. हमें area of circle का वैसे formula ऊपर given होगा, but हम कहेंगे कि area of circle क्या होता है. I'm going to write the formula over here so that we don't have to go back. So area of circle is pi r square, right? अब pi r में और diameter में क्या relationship होता है? Diameter और r में relationship होता है कि 2 times of radius equals to the diameter. Because if this is the circle, this hole is a diameter, this hole is a diameter, और जब आपका radius होता है ना, वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है. So the 2 times radius is equals to 1 diameter. Hence हम इसको चेंज कर लेते हैं. हम इसको क्या कहेंगे? हम अगर हमारे पास r है तो कैन वी राइट दिस एज r इज इक्वल्स टू 1/2d. ठीक है? अब एरिया में, अब फॉर्मूला में हम अपना फाइंड करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे. पाई एज इट इज़ रहेगा. वी विल नॉट चेंज पाई बिकॉज उसने कहा मुझे आंसर्स पाई में चाहिए. r की जगह क्योंकि मैंने ये फाइंड कर लिया और हमारे पास d की वैल्यू इज़ 12, तो 12/2 विच बिकम्स 12/2 का स्क्वेयर. Right? You can simplify it a little bit. This would become 6 and 6 square is 6 square pi आ जाएगा और 6 का square is 36 pi. तो your answer is 36 pi centimeter square. Correct? इसमें कोई confusion हो, let me know in the comments. Question number 11. The last question of today's video. A bag contains 10 plums. The mean mass of 6 of the plums is 50 grams. The mean mass of the remaining 6 plums is 40 grams. Calculate the mean mass of all 10 plums in the bag. किस तरह फाइंड करेंगे? Any guesses? उसने कहा है कि the mean mass of 6 grams is 50. तो क्या मैं इसको किस लिख सकती हूँ कि 50 multiply by 6, right? Because there are 6 plums और उनका मीन जो है वो 50 है, प्लस रिमेनिंग 4 पम्प्स का जो मीन है दैट इज़ 40. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लम्स इन द बैग. एज सिंपल एज दैट. यू नीड टू सॉल्व दिस. क्या आ जाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ व्हाट? आसान तरीका, अगर इसको कभी कैसे समझ ना आ रही हो ना तो क्या है, तो खाली ये देखो कि 6 और 5 की मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है? 30. 30 के आगे 0 और लगा दो विच इज़ 300. प्लस इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 160. एक 0 आगे और लगा दो तो 160 over 10. दिस वुड बिकम 300 प्लस 160 इज 460 over 10. और ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर है 46. दिस इज 46 grams फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Thank you. We're going to complete the rest of the paper in the next class. Till then, Allah Hafiz, and please let me know in the comments if you don't understand the questions or there is any confusion between the solution
or the marking scheme if you're opening up the marking scheme with you. Secondly, I would like to say that if you guys want me to do it like this, great. Yeah, if you have any other suggestions you guys want me to do topical past papers, so please let me know in the comments. Thank you. Allah Hafiz.